और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल का कल विधानसभा में संबोधन होना है। सीएम होली से पहले कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं। बड़ी जानकारी, जयपुर मेट्रो फेज 2 को लेकर बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री कर सकते हैं, जिसमें यमुना जल समझौते से लेकर के कई अन्य योजनाएं भी शामिल हैं। यमुना जल समझौते को लेकर के भी मुख्यमंत्री भजनलाल कल विधानसभा में बड़े ऐलान कर सकते हैं, बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। यह बड़ी जानकारी, क्योंकि सीएम का कल विधानसभा में संबोधन होना है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी राजधानी जयपुर से ही, जहां पर जेडीए के भ्रष्टाचारी इंजीनियर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एसीबी की छापेमारी में अविनाश शर्मा और परिवार वालों के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अधीक्षण अभियंता जेडीए के अविनाश शर्मा के ठिकानों पर एसीबी पहुंची तो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ये बड़ा भ्रष्टाचार का धन कुबेर निकला है अविनाश शर्मा। परिवार वालों के और अविनाश शर्मा के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन के दौरान जयपुर में 100 से ज्यादा प्लॉट और अचल संपत्तियों के दस्तावेज एसीबी को इससे मिले हैं। जेडीए के इस इंजीनियर के जयपुर आवास से 13 लाख रुपए नकद पाए गए। 140 ग्राम सोना, 500 ग्राम चांदी के आभूषण, अलग अलग 7 बैंकों में खाते, 30 लाख रुपए म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में 1 करोड़ 34 लाख रुपए का निवेश, 25 लाख रुपए के दुपहिया 4 व्हीलर वाहन, बेटियों के पढ़ाई पर 50 लाख रुपए खर्च कर दस्तावेज मिले। कई बीमा पॉलिसियों में निवेश और 2 बैंकों के लॉकर होने की जानकारी भी सामने आई। आय से कई गुना ज्यादा संपत्ति इसने भ्रष्टाचार से हासिल की थी। इसकी जानकारी अब एसीबी कर रही है। कॉलोनी में आप देख सकते हैं। जयपुर का जेडीए इंजीनियर के खिलाफ एसीबी का एक्शन। 25 कॉलोनियों में 50 से ज्यादा प्लॉट्स, आय के मुकाबले 253% ज्यादा कमाई का आरोप। जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जयपुर विकास प्राधिकरण सुपरिटेंडिंग इंजीनियर अविनाश शर्मा के कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। आय से अधिक संपत्ति मामले में यह कार्रवाई की है। एसीबी की टीम ने अविनाश शर्मा के घर, दफ्तर, गोदाम और होटल के अलावा जयपुर विकास प्राधिकरण के दफ्तर में भी जांच की। जेडीए के अधिशासी अभियंता के कई ठिकानों के ऊपर एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से कार्रवाई की गई है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जेडीए में कार्रवाई जारी है। मैं यहाँ मौजूद हूँ और अधिशासी अभियंता जो हैं अविनाश शर्मा, उनके यहाँ कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के साथ साथ आप देख सकते हैं कि एंटी करप्शन की टीम यहाँ पर मौजूद है। ये टीम बाकायदा इस ऑफिस को इन्वेस्टिगेट करेगी। 7 अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें घर भी है, दफ्तर भी है, गोदाम भी है, आसपास के रिश्तेदारों की कुछ लोकेशंस हैं और करीब 50 जो है इनके प्लॉट 25 अलग अलग कॉलोनियों में मिले हैं। बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है कैश, एजुकेशन में, म्यूचुअल फंड में इनका मिला है। तो इन तमाम चीजों को जांचा परखा और खंगाला जा रहा है। अकूत संपत्ति का मालिक है इंजीनियर। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह शुरू हुए सर्च ऑपरेशन में टीम को आरोपी इंजीनियर अविनाश शर्मा के पास 50 से ज्यादा प्लॉट की जानकारी मिली है। जयपुर के पौष इलाके की 25 से ज्यादा कॉलोनियों में ये प्रॉपर्टी होने की बात भी सामने आई है। इसके अलावा इंजीनियर के 6.25 करोड़ से ज्यादा की दूसरी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी है। 90 लाख शेयर्स और म्यूचुअल फंड में पाया गया है। एसीबी को आय के मुकाबले 253% ज्यादा धन अर्जित करने के सबूत मिले हैं। प्रदेश के एक प्रमुख कॉलोनाइजर से भी घनिष्ठ संबंध पाए गए हैं। जो वास्तविक उनकी संपत्ति होनी चाहिए, उससे ज्यादा संपत्ति अगर अर्जित कर रहे हैं तो डिजिटल इनपुट से जो अलग अलग तरह की जानकारी है वहां से इनपुट लेने के बाद में इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम दफ्तर को खंगालेगी। दफ्तर के अलावा जो है घर पर सर्च की कार्रवाई हो चुकी है। घर के अलावा आसपास के कुछ मकानात हैं, वहां पर भी टीम पहुंची है। करीब 90 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड में मिला है। बच्चों की एजुकेशन पर 50 लाख का है और दोपहिया और चौपहिया वाहनों पर करीब 25 लाख रुपए खर्च किए गए। आरोप है कि इंजीनियर अविनाश शर्मा ने जयपुर में गोपालपुरा, मानसरोवर, सांगानेर, पृथ्वीराज नगर, जगतपुरा, प्रताप नगर और रिंग रोड के आसपास 50 से ज्यादा जमीन खरीदी है, जिन पर करोड़ों रुपए का निर्माण कराया गया है। जांच में पाया गया है कि गृह निर्माण समितियों और बिल्डर्स को लाभ पहुंचाकर अविनाश शर्मा ने काफी कम दरों पर जमीनें ली हैं, जिनकी खरीद के समय भी कीमत करोड़ों में थी।
अविनाश शर्मा और उनके परिवार के लोगों के 7 बैंक खातों में 30 लाख रुपए की भी जानकारी मिली है। क्या नतीजा इस पूरे मामले में निकल करके आता है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो अधीक्षण अभियंता हैं वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जो बिल्डर्स हैं, गृह निर्माण समिति हैं, उनको फायदा पहुंचा रहे थे। अब देखना ये होगा इस कार्रवाई के बाद क्या पूरा आउटकम निकल करके आता है और किस तरह से इनके ऊपर आगे की कार्रवाई की जाती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है राजधानी जयपुर से, जहां पर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ की तबीयत अचानक से खराब हुई है। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विनोद जाखड़ की तबीयत खराब होने पर चिंता जाहिर की है। पोस्ट करते हुए लिखा कि अचानक तबीयत खराब होने का समाचार चिंताजनक है। मैं ईश्वर से आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आपको बता दें कि विनोद जाखड़ के नेतृत्व में नशा मुक्ति को लेकर के लगातार एक लंबी यात्रा चलाई गई, पश्चिमी राजस्थान से लगा करके अनेक जिलों से होते हुए, और लगातार वे इस यात्रा में साइकिल के जरिए पैदल चलते रहे। और इसके बाद जब जयपुर में यात्रा के समापन होने के बाद अचानक उनकी तबीयत खराब हुई तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें अब अरेस्ट करने की सलाह दी है। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए विनोद जाखड़ के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है, उनके जल्द अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की है। और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर, जहां पर देश की रक्षा में जोधपुर का सपूत शहीद हो गया। सूबेदार सुखराम बिश्नोई ढाका शहीद हुए हैं। शहीद के पार्थिव देह कल सुबह जोधपुर एयरपोर्ट पर लाई जाएगी। पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी है, जोधपुर से बड़ी खबर। तो वहीं मथुरा की लठमार होली तो आपने देखी होगी, लेकिन हम आपको दिखाते हैं आज बीकानेर की डोलची मार होली। इस अनूठे खेल में चमड़े से बनी डोलची में पानी भरकर एक दूसरे की पीठ पर वार करते हैं। रिपोर्ट देखिए। बीकानेर की अनोखी डोलची मार होली। दो जातियों के बीच 300 साल पुराना जल युद्ध। पीठ पर पानी की डोलची से पानी की मार। हर वार का आनंद लेता है हर्ष और व्यास समाज। बीकानेर में 3 शताब्दी से चला आ रहा जल युद्ध शुरू हो गया है। ये दो जातियों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए हर होली पर आयोजित किया जाता है। 2 घंटे तक चलने वाले इस युद्ध में एक दूसरे पर पानी की बौछार से प्रहार किया जाता है। हर्षों के चौक में हर्ष और व्यास जाति के युवा एक दूसरे की पीठ पर पानी से भरी डोलची से वार करते हैं। पीठ पर इतनी जोर से पानी फेंका जाता है कि सामने वाले की चमड़ी लाल हो जाती है। इसके बाद भी दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। हर्ष और व्यास जाति के बीच प्रेम और सौहार्द की जो ये एक धारा बह रही है, हम चाहते हैं कि ये पूरे मुल्क में यही धारा बहती रहे, आपसी प्रेम और सौहार्द बना रहे। यह पानी के खेल जो बरसाने में लठमार होली जिस तरह प्रसिद्ध है, उसी प्रकार बीकानेर की ये हर्षों व्यासों के डोलची के खेल की होली जो है वो पूरे भी भारत में एक अनूठी परंपरा कायम करती है। 300 वर्ष पुराना खेल चलता आ रहा है। पहले मतलब किंवदंती है कि हमारे 2 समुदाय के बीच में बहुत बड़ा विवाद हुआ था, उसमें खून की होली खेली गई थी। बुजुर्गों ने कुछ समझाइश कसके आपस में समझौता करवाया। उस समझौते के तहत ये पानी का खेल हर्ष और व्यास जाति के बीच में आज 300 साल से लगातार सौहार्द को बढ़ाने के लिए खेला जा रहा है। इस परंपरा को हम आज तक निभाते आ रहे हैं। हर्ष और व्यास जाति दोनों प्रेम से खेल रहे हैं। कोई किसी से अब झगड़ा नहीं है, हमारा प्रेम से खेलते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। पिछले 300 साल से बीकानेर के हर्षों के चौक में ये खेल हो रहा है। इसके लिए सड़क पर ही पानी के बड़े कड़ाह रखे जाते हैं, जिसमें टैंकरों से पानी भरा जाता है।
सारे टैंकर भरने के बाद दोनों जाति के युवा अपनी अपनी डोलची लेकर पहुंचते हैं। इस डोलची में पीछे ग्लास की तरह गोल हिस्सा होता है, लेकिन आगे जाकर ये नुकीला हो जाता है। हमारे हंसों और ब्यासों के बीच में पानी का खेल होता है। ये खेल इसलिए होता है कि हम लोग का आपसी कोई विवाद हुआ था, मारपीट, उस मारपीट को खत्म करने के लिए प्रेम और सौंदर्य के विश्वास के साथ में ये आपसी डोल से पानी का खेल होता है। तो हमारे पूर्वजों ने ये परंपरा डाली हुई है। आज जब से हम छोटे थे तब से ये खेल खेलते आए, आज इस परंपरा को बेखूबी निभा रहे हैं। हर्ष व्यास पर व्यवहार करते हैं और व्यास हर्ष जाति पर व्यवहार करते हैं। आपको बता दें कि हर्ष और व्यास जाति के बीच किसी मुद्दे को लेकर विवाद हो गया था। दोनों जातियों के बीच झगड़ा इतना बढ़ा कि तोड़फोड़ की गई। तब दोनों जातियों के लोगों ने मिलकर इस झगड़े को खत्म किया। संवादहीनता खत्म करने के लिए दोनों के बीच हर साल होली से पहले पानी डोलची का खेल शुरू हुआ। करीब 300 साल के पुरानी ये परंपरा है, जिसमें हर्ष और व्यास जाति के जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर डोलची मार खेल खेलते हैं। और इसमें जो चमड़े की डोलची होती है उससे एक दूसरे की पीठ पर वार किया जाता है। प्रेम और सौहार्द का ये जो खेल है वो सभी लोग खेलते हैं, बुजुर्ग से लेकर आप देखेंगे कि जवान तक सभी लोग जो है वो यहाँ खेल रहे हैं। और इस पुरानी परंपरा का निर्वहन आज भी युवा पीढ़ी बड़ी शिद्दत के साथ कर रही है। तो होली के अवसर पर विशेष रूप से इस डोलची मार को देखने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में लोग भी आते हैं। और जिस तरीके से दिख रहा है कि घरों की छतों पर भी महिलाएं खड़ी होकर इस खेल को देख रही है, तो ये माना जा सकता है कि बरसाने की होली से बीकानेर की होली भी कम नहीं है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। तो वहीं प्रसिद्ध आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी में मंगलवार को 6 दिवसीय होली महोत्सव की शुरुआत हुई। अपने आराध्य को झंडा चढ़ाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु मेहंदीपुर बालाजी पहुंच रहे हैं और मान्यता है लोगों में धार्मिक कि झंडा चढ़ाने से उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, कष्टों से उन्हें मुक्ति मिलेगी। ये रिपोर्ट देखिए। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जियारा, जिसका यश चारों युगों में फैला हुआ है और जिसकी कीर्ति से संपूर्ण संसार प्रकाशमान है। उस संकट मोचन के द्वार पर संकट कैसे फटक सकता है? तभी तो कहा गया है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तस्वीरें मेहंदीपुर बालाजी की हैं, जहां देश के कोने कोने से भक्त उमड़ रहे हैं। दरअसल मंगलवार से दौसा और करौली जिले की सीमा पर स्थित प्रसिद्ध आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी में 6 दिवसीय होली महोत्सव की शुरुआत हुई। पंडितों ने स्वयंभू बालाजी महाराज का पंचामृत स्नान कराकर सोने का चोला चढ़ाया। श्री राम भक्त हनुमान की महाआरती भक्तों को विभोर कर गई। बहुत अच्छी व्यवस्था है, सारे भक्तगण आते हैं, अच्छे से दर्शन करते हैं और दर्शन करके बड़े सुकून में जाते हैं। अभी हमारे साथ एक लोग आए थे हमारे मैनपुरी से, बड़ा बेचैन थे, वो 4 बार आ चुके, दर्शन नहीं उन्हें हुए। आज कह रहे आज बहुत अच्छे दर्शन हुए और बाबा की कृपा है, बाबा अपने भक्तों को बुला ही लेते अपने दरबार। भाई हमें बहुत अच्छा अनुभव मिल रहा है, हमारी मनोकामना पूरी होती है। ठीक है, श्रद्धा से भाव से हम आते हैं यहाँ, हमें बहुत सुधार हो गया है। पहले आते थे तो पहले इतना वो नहीं था, अब इतना सुधार हो गया है कि दर्शन करते हैं बिल्कुल प्यार से, सब चीज मतलब इतनी सुधार हो गया कि जैसे जन्नत में हो गया हम कहीं। आस्था धाम में होली महोत्सव को लेकर भारी भीड़ का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके चलते करौली और दौसा प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। 11 तारीख से स्टार्ट होकर के 16 तारीख तक होली महोत्सव का जो मेला है वो अभी यहाँ पे चल रहा है। काफी संख्या में दर्शनार्थी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इसके लिए पुलिस और प्रशासन दोनों के इंतजाम किए गए हैं। करीब 75 पुलिसकर्मी मेले की व्यवस्था को में नियोजित किए गए हैं, जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और जो कानून व्यवस्था होती है उसके लिए किया गया है। प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारियों को लगाया हुआ है। 180 से अधिक पुलिस जवान, 24 घंटे डॉक्टर्स की टीम, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मंदिर परिसर के पास लगाई गई है। मेहंदीपुर बालाजी में मंगलवार से शुरू हुए 6 दिवसीय होली महोत्सव में विभिन्न प्रांतों से लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
आराध्य को श्री राम नाम लिखा ध्वज चढ़ाकर अपनी मनोकामनाओं पर मोहर लगवा रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। होली के पर्व पर देश भर में पूजा अर्चना कर होलिका का दहन होता है, लेकिन भीलवाड़ा के हरणी गांव में अनोखी परंपरा है। यहां पर होलिका की चांदी की और भक्त प्रहलाद की सोने की मूर्ति की पूजा होती है। रिपोर्ट देखिए। चांदी की होलिका, सोने के भक्त प्रहलाद। यहाँ होलिका दहन नहीं, मूर्तियों की पूजा। हरणी गांव में क्यों बदली सदियों पुरानी परंपरा? देश भर में होली का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। होली के दिन शुभ कार्य मुहूर्त में होलिका की पूजा अर्चना कर होलिका दहन किया जाता है और उससे अगले दिन यानी कि धुलंडी के दिन रंगों से होली खेली जाती है। भीलवाड़ा में एक गांव ऐसा है जहां चांदी की होलिका और सोने के भक्त प्रहलाद की पूजा होती है, लेकिन होलिका दहन नहीं होता। जी हां, भीलवाड़ा के हरणी गांव में होलिका दहन करने के बजाय चांदी की होलिका और सोने के भक्त प्रहलाद की मूर्ति की विधि विधान से पूजा की जाती है। हमारे गांव में करीबन 50-55 साल पहले होली के दहन के समय आग लग गई थी, तो पूरे गांव में आग फैल गई थी। उसके बाद हमने दूसरे दिन यहाँ निर्णय किया, गांव वाले पूरे 200-250 घर सभी आदमी भी आए और लेडीज भी आए। उन्होंने यह निर्णय किया कि भाई अपन अगर इसकी जगह चांदी और की होली और सोने का प्रहलाद बना लें और उसका पूजन करें। इस परंपरा के पीछे यहाँ होलिका दहन के दौरान हुए हादसे से जुड़ी एक घटना है। दरअसल करीब 55 साल पहले होलिका दहन के समय गांव में आग लग गई थी। आग लगने से कई जानवर और पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए थे। तभी गांव के लोगों ने होलिका दहन नहीं करने का फैसला किया। तब से यहाँ होलिका दहन के बजाय सिर्फ मूर्तियों की पूजा की जाती है। गांव में चंदा एकत्रित करके सोने चांदी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। ये जो चांदी की होली और सोने का प्रहलाद जो हमारे गांव में हमारे जब से हमारा जन्म ही नहीं था उससे पहले के हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये नियम बनाया और हमारे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि होली मंगाल से तो धुआं प्रदूषण बहुत होता, पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता, तो इससे क्या कि पर्यावरण को नुकसान नहीं है। होलिका दहन के दिन हरणी गांव में सभी ग्रामीण चारभुजा मंदिर पर इकट्ठा होते हैं। फिर ढोल नगाड़ों के साथ होलिका और भक्त प्रहलाद की मूर्तियों की शोभा यात्रा निकालकर होलिका दहन स्थल तक ले जाते हैं। यहाँ पूजा अर्चना के बाद फिर से मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। अनोखे तरीके से ये पूरा गांव होलिका मनाता है। पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा गांव है जहां पर होलिका दहन अग्नि प्रज्वलित करके नहीं किया जाता है। कहीं ना कहीं हरणी गांव पर्यावरण को बचाने का, पेड़ों को बचाने का, पशु पक्षियों को बचाने का और प्रकृति को बचाने का संदेश लगातार 55 से 60 सालों से देता आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। श्रीगंगानगर के शिवपुर हेड पर महाराजा गंगा सिंह मेमोरियल घूमने आने वाले पर्यटकों को उस वक्त निराशा हाथ लगती है जब यहां पर पर्यटकों के लिए आवश्यक सुविधाएं नहीं मिलती। ऐसे में यहां पर आने वाले पर्यटक और शहरवासी आवश्यक सुविधाओं को विकसित करने की मांग उठा रहे हैं ताकि शिवपुर हेड आने वाले पर्यटकों को एक अच्छा अनुभव दिया जा सके। साथ ही श्रीगंगानगर जिले के शिवपुर हेड के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसे एक महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित किया जा सके। बहुत अच्छा लगा। गंगानगर में शिवपुर हेड एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पर्यटक घूमने आ सकते हैं और यहाँ पर म्यूजियम है जिसमें महाराजा गंगा सिंह जी ने जो गंग कैलान का निर्माण करवाया था, तो उससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, ऐतिहासिक जानकारी मिलती है और इसे और अच्छा विकसित करने की आवश्यकता है ताकि यह और अच्छा पर्यटक स्थल बने। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ पे महाराजा गंगा सिंह जी की बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। श्री गंगानगर जिले के संस्थापक और जिले की भागीरथी गंग कैनाल को लाने वाले महाराजा गंगा सिंह जी की याद में शिवपुर हेड पर अक्टूबर 2022 में बनाए गए मेमोरियल से जहां एक और विजिटर्स को महाराजा गंगा सिंह जी और गंग कैनाल के इतिहास के बारे में रोचक जानकारियां मिल रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर विजिटर्स ने मेमोरियल पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है ताकि महाराजा गंगा सिंह जी की और गंग कैनाल के इतिहास को देखने और जानने आने वाले
विजिटर्स को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सके और श्री गंगानगर जिले के शिवपुर हेड को एक बेहतर पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर।